हर मुसलमान के दिल में एक चेहरा गहरा बैठ जाता है, उसकी माँ का चेहरा। कुरान ने हुक्म दिया, वक़ादा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, यानी तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि सिर्फ उसी की इबादत हो और माँ बाप के साथ बेहतरीन एहसान और अच्छा सलूक किया जाए। इस कहानी में हम एक ऐसे बंदा इस अली का जिक्र करेंगे जो दुनिया की नजर में गुमनाम था, लेकिन आसमानों पर मशहूर हजरत उवैस अल-क़रनी रहिमहुल्लाह। ना वह सहाबी थे, ना उनका नाम सीरत की बड़ी बड़ी फौजों में लिखा गया, लेकिन उनकी माँ की खिदमत ने उन्हें इस मकाम तक पहुंचा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे अजीम सहाबा को उनसे दुआ करवाने का हुक्म दिया। ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग अबिद की नहीं, बल्कि हर उस बेटे की कहानी है जो सोचता है मेरी माँ की असली कीमत क्या है। यमन के इलाके करन का छोटा सा गांव, गरीबी, धूल, प्यास, लेकिन कुछ चेहरों पर यकीन की रोशनी। यहीं से हजरत उवैस अल-क़रनी रहिमहुल्लाह का सफर शुरू होता है। वह मजदूरों की तरह काम करते, बकरियां चराते, लोगों के छोटे मोटे काम करते, कपड़े सादे, जूती घिसी हुई, लेकिन दिल ऐसा जो रातों को अल्लाह के सामने टूट कर रोता था। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। घर में सिर्फ एक बुजुर्ग कमजोर माँ थी। दुनिया के हिसाब से ये घर बहुत छोटा था, लेकिन अल्लाह के नजदीक यही छोटा सा घर एक ऐसी कहानी लिख रहा था जो कियामत तक लोगों को रुलाएगी। गांव वाला आदमी, उवैस, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? दुनिया के मामले भी थोड़ा देख लिया करो जरा। हज़रत उवैस रहिमहुल्लाह का बचपन ऐशो आराम का नहीं, जिम्मेदारी का बचपन था। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपनी माँ को कमजोर, बीमार और मोहताज देखा। वहाँ उनके लिए पानी भर कर लाते, लकड़ी काट कर लाते, उनका हाथ पकड़कर घर के अंदर चलाते। जिस उम्र में दूसरे बच्चे खेलते कूदते, उवैस रहिमहुल्लाह ने अपनी जिंदगी का मकसद माँ की खिदमत को बना लिया। ये सब इसलिए भी कि वो जानते थे माँ की खुशी में अल्लाह की खुशी छुपी है, और माँ का दिल दुखाना दरअसल अपने रब को नाराज करना है। माँ ए उवैस, बेटा थक गए हो, जरा आराम कर लो। उवैस रहिमहुल्लाह, माँ जब तक आप जिंदा है मेरा आराम आपकी खिदमत में ही है। माँ की बीमारी लंबी थी, कभी कमर का दर्द, कभी कमजोरी, कभी बुखार, लेकिन हजरत उवैस रहिमहुल्लाह की जबान से कभी शिकायत का लफ्ज नहीं निकला। उन्होंने सीखा था कि माँ बाप को उफ तक कहना हराम है। कुरान के लफ्ज उनके कानों में गूंज रहे थे, कफला तकुल लहुमे उफ़िन वला तनहरहुमे, यानी उन्हें उफ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़को। उवैस रहिमहुल्लाह के लिए सबसे बड़ी इबादत यही थी कि माँ उनसे राजी रहे। इसलिए जब माँ दर्द से कराहती, वह मुस्कुरा कर कह देते, माँ आज का दर्द भी मेरे लिए जन्नत का जरिया बन जाए इंशाअल्लाह। उवैस रहिमहुल्लाह, माँ अगर मेरा हिस्सा जन्नत में है तो वह आपके कदमों से ही शुरू होगा इंशाअल्लाह। यमन के दूर दराज इलाकों तक इस्लाम की रोशनी पहुंच चुकी थी। तिजारत के काफिले, दावत देने वाले सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सब अल्लाह का पैगाम लेकर निकल चुके थे। करन के इस गांव में भी कुछ मुसाफिर आए जो मदीना का जिक्र कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे। हज़रत उवैस रहिमहुल्लाह दूर खड़े सुनते रहे। हर लफ्ज उनके दिल को चीर कर गुजरता। तौहीद, नमाज, ज़कात, अखलाक और खास तौर पर माँ बाप के हकूक। उवैस रहिमहुल्लाह ने उसी मजलिस में इस्लाम कबूल किया और अपने आप से वादा किया कि जिस दिन उनकी माँ राजी होगी, उस दिन अल्लाह भी उनसे राजी होगा। दाई मुसाफिर मदीना में एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं जो हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत और माँ बाप के साथ एहसान का हुक्म देते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत उवैस रहिमहुल्लाह के दिल में एक ही तमन्ना धड़कने लगी, काश मैं मदीना जाऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं, उनके हाथ पर बैत करूं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी माँ जो चल फिर नहीं सकती थी, जो अपने रोजमर्रा के कामों के लिए पूरी तरह बेटे पर मुनसिफ थी। रिवायतों में आता है कि उनकी माँ ने फरमाया, अगर तुम जाओगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी। उवैस रहिमहुल्लाह ने दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर लिया, मदीना का सफर रुक सकता है लेकिन माँ की खिदमत का सफर कभी नहीं रुक सकता। उवैस रहिमहुल्लाह, माँ मेरा दिल मदीना के लिए तड़पता है, लेकिन मेरी जान से ज्यादा अजीज आपका साया है, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
जब माँ सो जाती, गांव खूबसूरत खामोशी में डूब जाता, तो हजरत उवैस रहमहुल्लाह अपने रब के सामने खड़े हो जाते। उनकी रातों का राज थी उनकी दुआ, कभी अपने लिए, कभी अपनी माँ के लिए, कभी उस नाबी के लाए जिससे वो कभी ना मिल सके, लेकिन जिन्हें वो दिल से अपना सब कुछ समझते थे। वो कुरान की ये दुआ बार बार पढ़ते, रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जैसे उन्होंने बचपन में मुझे पाला। उनकी रातों की यह आहो फिगान अभी तक दुनिया से छुपी हुई थी, लेकिन आसमानों पर इस गुमनाम बंदे का जिक्र हो चुका था। वाइस रहिमहुल्लाह, या रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मदीना मुनव्वरा में एक मजलिस का मंजर सोचिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम के दरमियान बैठे हैं। अचानक आप एक ऐसे शख्स का जिक्र शुरू करते हैं जो वहां मौजूद ही नहीं। हदीस में आता है कि आपने फरमाया, मना के मुताबिक मेरी उम्मत में एक शख्स आएगा जिसका नाम उवैस होगा, वह यमन से होगा। यहाँ से एक गुमनाम बंदे का नाम मस्जिद नबवी में लिया जा रहा है। जमीन पर लोग उसे नहीं जानते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर उसका जिक्र आ गया। सहाबी रदियल्लाहु अन्हु, इन्ने खैरत तबीईन रजुलुन युकालु लहु उवैसुन। साही मुस्लिम की रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मना के मुताबिक यमन से तुम्हारे पास एक लश्कर आएगा, उनमें एक आदमी होगा जिसका नाम उवैस बिन आमिर होगा। वह मुराद कबीले से होगा, फिर उसकी नस्ब करन से होगी। उसको जुजाम कोड़ का मर्ज था, फिर अल्लाह ने उससे शिफा दे दी, बस एक दाग जिस्म पर बाकी रहा। उसकी एक माँ है जिनके साथ वो बहुत नेक सलूक करता है। शेर में जो गरीबन बस में सुपाश भी खा रहा। फिर आपने बताया कि अगर वह अल्लाह पर कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसम पूरी कर देता है। यह दर्जा किसी सहाबी ने नहीं बल्कि एक ताबी ने पाया, सिर्फ अपनी माँ की खिदमत की वजह से। उमर रदियल्लाहु अन्हु, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह गुमनाम आदमी यमन से उवैस, मैं उसे जरूर ढूंढूंगा इंशाअल्लाह। उसी हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़े सहाबा, खास तौर पर उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु और अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु को एक अजीब वसीयत की, जब तुम उवैस से मिलो उससे अपने लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ कराना। सोचिए, जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते थे, उन्हें कहा जा रहा है कि एक गुमनाम बंदे से कहो कि हमारे लिए दुआ करे। हजरत उवैस अल-करनी रहमहुल्लाह जोद ऐसा था कि लोग उन्हें आम मजदूर समझते, ना उनके पास खास लिबास, ना कोई घर की शान और शौकत, लेकिन उनका दिल दुनिया से आजाद था। उन्हें अपनी गुमनामी से मोहब्बत थी। ना वह मजलिसों के मशहूर वाइस थे, ना हुक्काम, ना फौज के सरदार। दिन में लोगों की मदद, रात को अल्लाह के साथ तन्हा गुजारते। यही वजह थी कि जमीन के लोग उन्हें आम आदमी समझकर गुजरते रहे, मगर अरश के करीब उनका मकाम कुछ और ही था। उवैस रहमहुल्लाह, वक्त गुजरता रहा और वह दिन भी आ गया जिससे हर बेटा डरता है। हजरत उवैस रहमहुल्लाह की माँ का वक्त रुहुल अज़म आ पहुंचा। रिवायतों में जिक्र मिलता है कि जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ तो उवैस रहमहुल्लाह ने अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस किया। वह जिसके लिए सारी जिंदगी दौड़ते थे, जिसके लिए सपने छोड़ दिए, आज उसकी कब्र उनके सामने थी। लेकिन इस गम में भी उनका ईमान यही कह रहा था, माँ को रब के हवाले किया है, अब उसी की रहमत सबसे बड़ी पनाह है। उवैस रहमहुल्लाह कब्र के पास, या अल्लाह, जिस माँ की खिदमत ने मुझे जिंदा रखा, उस पर अपनी माँ की वफात के बाद भी हजरत उवैस रहमहुल्लाह का रिश्ता उनसे टूटा नहीं बल्कि अल्लाह के साथ और मजबूत हो गया। अब वह सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए रोते। रिवायत में आता है कि उनकी दुआओं में अक्सर ये मना होता, या अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी माँ पर रहमत की, मेरी उम्मत के हर उस शख्स पर भी रहमत फरमा जो अपनी माँ का हक अदा न कर सका। उवैस रहमहुल्लाह, या अल्लाहुम अग़फिर ली उम्मती वरहम उम्महतिहिम कमा रब्बहुम सग़ीरा। वक्त गुजरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका और उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु खलीफा बन चुके। लेकिन उनके दिल में एक बात गहराई से बैठ चुकी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उवैस को ढूंढना। हर साल जब यमन से काफिले हज पर आते,
उमर रदियल्लाहु अन्हु उनके पास जाकर पूछते, क्या तुम में से कोई उवैस बिन आमिर करान से है? लोग हैरान भी होते, लेकिन ये तलाश रुकती नहीं थी। उमर रदियल्लाहु अन्हु, अहल ए यमन, क्या तुम में कोई ऐसा आदमी है जो मुराद से हो, फिर करन से मंसूब हो, जिसका नाम उवैस बिन आमिर हो? साल दर साल ये मंजर दोहराया जाता। नया साल, नया हज, नए काफिले, लेकिन उमर रदियल्लाहु अन्हु की जबान पर वही सवाल, क्या तुम में कोई उवैस बिन आमिर है? कभी लोग कहते, हमने ये नाम सुना ही नहीं। कभी कोई जवाब देता, शायद किसी गांव में हो, लेकिन हमें इल्म नहीं। लेकिन उमर रदियल्लाहु अन्हु के दिल में यकीन था, जिस शख्स का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वह जरूर कहीं ना कहीं होगा, और जब तक वह मिल ना जाए, यह तलाश चलती रहेगी। यमनी काफिला सरदार अमीर उल मोमिनीन, हमारे साथ इस नाम का कोई आदमी नहीं, वह शायद किसी दूसरे गांव का हो। सोचिए, 1-2 साल नहीं, कितने सालों तक ये मंजर दोहराया गया होगा। हर हज में नए चेहरे, नए नाम, लेकिन उमर रदियल्लाहु अन्हु की जबान पर वही सवाल। ये तलाश सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं थी। दरअसल उमर रदियल्लाहु अन्हु उस हुक्म को जिंदा रख रहे थे जो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। यहाँ से हमें समझ आता है कि जब माँ की खिदमत से किसी बंदे का मकाम बढ़ता है, तो अल्लाह उसकी पहचान अपने मकबूल बंदों के दिलों में डाल देता है। उमर रदियल्लाहु अन्हु अपने आप से, या अल्लाह, जिस उवैस का जिक्र तेरे नाबी ने किया, मुझे उससे मिलवा दे ताकि मैं उससे मगफिरत की दुआ करवा सकूं। आज मंजर बदल चुका था। जगह कुफा, मौका किसी जिहादी कुव्वत का जमा होना। उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु खुद लोगों की सफों का जायजा ले रहे थे, साथ में अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु। हदीस में आता है कि उमर ने पूछा, क्या तुम में कोई मुराद से है? जवाब आया, जी हाँ। फिर पूछा, कोई करन से है? कहा गया, जी एक आदमी है, लेकिन वह तो बहुत आम सा है। यही आम सा आदमी असल में हजरत उवैस अल-क़रनी रहमहुल्लाह थे। उमर रदियल्लाहु अन्हु, क्या तुम ही हो उवैस बिन आमिर मुराद से, फिर करन से? अब वह लम्हा आया जहां उमर रदियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सब निशानियां याद आ रही थीं। हदीस के लफ्ज के मुताबिक उन्होंने पूछा, क्या तुम बदजुज़ाम का मर्ज था? फिर अल्लाह ने शिफा दी, सिवाय एक दाग के। उवैस रहमहुल्लाह ने अपनी बाजू थोड़ी सी उठाई, छोटा सा निशान दिखाया। फिर पूछा, क्या तेरी एक माँ है? उवैस रहमहुल्लाह ने हाँ में सर झुका दिया। यहाँ उमर रदियल्लाहु अन्हु का दिल कहता है, यही वह आदमी है जिसका जिक्र मेरे नाबी ने किया था। उवैस रहमहुल्लाह, जी, एक वक्त था कि जिस्म भर में मर्ज था, फिर अल्लाह ने शिफा दी, अब सिर्फ ये छोटा सा दाग बाकी है। जब उमर रदियल्लाहु अन्हु ने माँ का पूछा, तो शायद उवैस रहमहुल्लाह के ज़हन में उनकी माँ की हर याद जिंदा हो उठी। बीमारी, कमजोरी, उनके कदमों की खिदमत, उनकी दुआएं। यकीनन उनका दिल भर आया होगा, लेकिन वह सर झुकाकर सिर्फ इतना कह सकते थे कि जी थी, मैं उनकी खिदमत करता था। यहां से हमें समझ आता है कि किसी बंदे का मकाम उसकी इबादत की लंबाई से नहीं, बल्कि माँ के साथ उसके रवैये से भी तोला जाता है अल्लाह ताला के नजदीक। डायलॉग। उवैस रहमहुल्लाह, मेरी एक ही माँ थी, अमीर उल मोमिनीन, और मैं उसी का होकर रह गया था। अब वह लम्हा आया जहां इज्जत का मयार पलट गया। अमीर उल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, जिनके सामने बादशाह झुकते थे, अब एक गुमनाम फौजी से कहते हैं, अल्लाह से मेरे लिए मगफिरत की दुआ करो। यह सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इताअत नहीं थी, यह उमर रदियल्लाहु अन्हु की अपनी तवाज़ु भी थी। उन्होंने समझा कि जिस शख्स का मकाम अल्लाह के नजदीक इतना है, उसकी दुआ का कदर करना भी ईमान का तकाजा है। उमर रदियल्लाहु अन्हु, उवैस मेरे लिए अपने रब से मगफिरत की दुआ करो। उवैस रहमहुल्लाह,
कि अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि उमर इब्न ख़त्ताब वजअलहु मिन अहबाबिक सालिहीन। तफसील से मगर मुख्तसर रिवायतें यह बताती हैं कि उवैस राहिमहुल्लाह ने उमर रदियल्लाहु अन्हु के लिए उसी मकबूल ज़बान से दुआ की जो सारी ज़िंदगी माँ की खिदमत में भीगी रही थी। जिस ज़बान से माँ के लिए रब्बिरहमहुमा निकलता था, अब उसी ज़बान से उमर रदियल्लाहु अन्हु और पूरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की सिफारिश हो रही थी। अल्लाह जिससे चाहे जहाँ चाहे जिस अंदाज से चाहे अपने बंदों के लिए रहमत का दरिया खोल देता है। उवैस रहिमहुल्लाह व अल्लाहुम उग़फ़िर लि उम्मती नबी के मुहम्मदिन कमा बशर बी नबियों के असहाबा। रिवायतों में आता है कि जब लोगों को पता चला कि यही उवैस हैं जिनका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, तो लोग उनके गिर्द जमा होने लगे। लेकिन हज़रत उवैस रहिमहुल्लाह को शोहरत से नफरत थी। कहते हैं कि उन्होंने जल्दी से अपना सामान उठाया और किसी और इलाके की तरफ चल दिए। उन्हें डर था कि कहीं लोगों की तारीफ और नजरें उनके और अल्लाह के दरमियान ना आ जाए। उवैस राहिमहुल्लाह, ए लोगो मुझे छोड़ दो, मैं अपने रैप के साथ गुमनाम रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। अब सोचिए, एक तरफ दुनिया की नजर में आम फौजी, गरीब मजदूर, गुमनाम बंदा, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ इन्न खैरत ताबिईन रजुलुन युकालु लहु उवैसुन, यानी ताबीन में सबसे बेहतरीन एक आदमी होगा जिसका नाम उवैस होगा। यह मकाम ना नसब ने दिया, ना माल ने, ना दुनियावी इल्म ने। यह मकाम बनाया माँ की खिदमत ने, इबादत की रातों ने और दिल के इखलास ने। उवैस राहिमहुल्लाह, या अल्लाह, लोग मुझे जाने ना जाने, बस तू मुझे अपने करीब वालों में लिख ले। अब थोड़ा रुक कर फिकी सबक समझते हैं। उवैस राहिमहुल्लाह की जिंदगी से हमें यह दर्स मिलता है कि अगर किसी की माँ बीमार हो, मोहताज हो, तो उसकी खिदमत के लिए बहुत से नफल, सफर और काम छोड़ देना फजीलत वाला है। कुरान ने साफ हुक्म दिया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, यानी हमने इंसान को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद वसीयत की। इसलिए अगर कोई इल्म के लिए, तिजारत के लिए या दावत के लिए निकले, लेकिन माँ हकीकतन मोहताज हो और कोई बदल ना हो, तो उस वक्त सबसे बड़ी दावत उसके लिए अपनी माँ की खिदमत ही बन जाती है। याद रखो, फर्ज माँ की खिदमत है, नफल काम उसके बाद। अब जरा अपने घर की तरफ देखो, कितने बेटे आज अपनी माँ से बात करते वक्त जबान संभालते नहीं। जिद, गुस्सा, बेअदबी, और फिर जब माँ चली जाती है तो कब्रों पर रो रो कर कहते हैं, काश मैं उस वक्त चुप हो जाता, काश मैं एक बार और उनका हाथ चूम लेता। हज़रत उवैस राहिमहुल्लाह हमें बता रहे हैं कि पछतावा कल का काम है, लेकिन खिदमत आज का काम है। बेटा, अफसोस से काश मैं अपनी माँ से आखिरी दफा मिलते वक्त उनकी आंखों में देखकर शुक्रिया कह देता। जिस माँ की दुआ से इंसान का मकाम बुलंद होता है, उसी माँ की बद दुआ से इंसान का सब कुछ बर्बाद भी हो सकता है। हदीस में आता है, रिदा रब्बी फी रिदल वालिद व सखत रब्बी फी सखतिल वालिद, यानी राब की रजा माँ बाप की रजा में है और राब का गुस्सा माँ बाप के गुस्से में। सोचो, अगर उवैस राहिमहुल्लाह की माँ उनसे नाराज होती, उन पर बद दुआ करती, तो क्या उनका मकाम आज ऐसा होता? उस्ताद अपनी माँ को रुलाकर मुस्कुराता हुआ बेटा दरअसल अपनी किस्मत को जला रहा होता है। सोचो, अगर हज़रत उवैस राहिमहुल्लाह आज तुम्हारे सामने बैठकर बात करते तो शायद यही कहते, भाई जब तक माँ जिंदा है उसके कदम चूम लो, जब वह चली जाए फिर तुम सिर्फ मिट्टी को चूम पाओगे। उलेमा ने लिखा कि बर अल वालिदैन सिर्फ खाने पीने का पूछना नहीं, बल्कि उनकी जबान बर्दाश्त करना, उनके लिए वक्त निकालना, उनकी पसंद को अपनी पसंद पर तरजीह देना भी है। शेख, जिस दिन तुम्हारी माँ की कब्रिस्तान से फोन आना शुरू हो जाएगा, उस दिन तुम उसे बिजी नहीं कह सकोगे। अब कुछ अमली काम जो हम उवैस
राहिमहुल्लाह से प्रेरणा लेकर कर सकते हैं। सुबह उठकर माँ बाप के हाथ चूमना, उनके लिए चाय पानी दवा का ख्याल रखना, उनकी बात को बेचैनी के बगैर सुनना, रोजाना उनके लिए दुआ करना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्यानी सगीरा। ये छोटे छोटे अमाल शायद तुम्हें सोशल मीडिया पर मशहूर ना करे, लेकिन अर्श के करीब तुम्हारा नाम बुलंद कर सकते हैं। बेटा, रब्बी अरहमहुमा कमा रब्यानी सगीरा, या अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहमत नाजिल फरमा। एक सख्त सवाल, तुम अपनी माँ की कद्र कब करोगे? जब वो बीमार हो जाए, जब वो बोलना छोड़ दे, या जब सिर्फ उनका नाम तुम्हारी दुआओं में रह जाए और घर में उनकी जगह खाली हो? हजरत उवाइस रहमहुल्लाह ने मौका जाया नहीं होने दिया। उन्होंने माँ की जिंदगी में ही अपनी जिंदगी उन पर लुटा दी, इसीलिए उनका नाम आज तक रोशनी देता है। पछताता हुआ बेटा, माँ अगर वक्त वापस आ जाए तो मैं तुम्हारे हर लफ्ज को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझूं। हजरत उवाइस अल-क़रनी रहमहुल्लाह का पैगाम हर घर के लिए है। तुम्हें मशहूर होने की जरूरत नहीं, बस अल्लाह के नजदीक मकबूल हो जाओ। अगर तुम गुमनाम होकर भी अपनी माँ की खिदमत कर रहे हो, उसके लिए दुआ कर रहे हो, उसकी खुशी में खुश और उसके गम में गमगीन हो, तो याद रखो आसमानों पर तुम्हारा जिक्र हो रहा हो सकता है। सीधा किताब, आज रात सोने से पहले सिर्फ एक काम करो, अपनी माँ का हाथ पकड़कर कह दो, माँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के लिए। आखिरकार हर माँ, हर बेटा, हर उमार, हर उवाइस को कब्र में उतरना है, लेकिन कुछ कब्रें ऐसी होंगी जिनके पास आने वाले बेटे सिर्फ रोते नहीं बल्कि फख्र से दुआ करेंगे, या अल्लाह मेरी माँ ने अपने फर्ज अदा किए, अब मैं उसके हक में दुआ का फर्ज अदा कर रहा हूँ। कुरान हमें सिखाता है कि मौत के बाद भी माँ बाप के लिए दुआ बंद नहीं होनी चाहिए। यह सिलसिला क़यामत तक जारी रह सकता है। बेटा, रब्बि इग़फ़िरली वलिवलिदैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। हज़रत उवाइस अल-क़रनी रहमहुल्लाह की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस घर में जिंदा होती है जहां कोई बेटा या बेटी अपनी माँ के लिए कुर्बानी देता है। आओ इस कहानी को एक दुआ के साथ बंद करें। नल्लहुम अर्ज़फ़ना बर्र वालिदैना अहयाअन व अमवातन वजअलना मिम्मन तरदा अन्हुम बर्दा उम्महातिहिम वला तुहर्रिमना मिन दुआइहिन वला मिन शफ़ाअतिहिन यौम नल्क़ाके। या अल्लाह हमें अपने माँ बाप का सच्चा फरमानबरदार बना दे, उनकी जिंदगी में भी और उनके बाद भी, और हमें उन लोगों में शामिल कर जो माँ की खिदमत से तेरा कुर्ब पा लेते हैं।